तो यार एटॉमिक मास की यूनिट क्या होगी, है ना, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। तो ये भी समझना आप कि ये यूनिट वाला क्या लफड़ा है ना, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। ठीक, तो भैया देखो आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा, एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है ये होती है हमारे पास क्या, AMU, है ना। तो यूनिट इज इक्वल टू AMU, इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। ये होता है भैया अपने पास एटॉमिक मास यूनिट, या फिर इसको जो है वो हम केवल U से भी इंडिकेट करते हैं। केवल U का मतलब हो गया यहाँ पर यूनिफाइड मास। इस साल नीट के एग्जाम में क्वेश्चन था, है ना, कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए और हीलियम के रिगार्डिंग थे कि हीलियम के सबसे ज्यादा एटम्स किस में है ना। उनमें से ही एक ऑप्शन में लिखा था, ऐसे ही U लिखा हुआ था आगे। तो U का मतलब होता है भैया ये यूनिफाइड मास होता है, ये AMU को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है बात। अब भैया चलो ये तो AMU है, लेकिन मास की यूनिट जो होती है ना वो तो क्या होती है, वो तो ग्राम हो सकती है, केजी हो सकती है। तो ठीक ऐसे ही जो वो आपको एक AMU की ग्राम या केजी में वैल्यू ध्यान में रखनी है। और भैया 1 AMU, है ना, ये होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी के इक्वल। और ग्राम में अगर चेक करोगे तो ये 1.66 इंटू 10⁻⁻ कितना आ जाएगा, 24 ग्राम आ जाएगा। ये एक AMU की ग्राम में वैल्यू होती है। अब समझना यार कि यार ये वास्तव में आया कहां से AMU, है ना। हमने जो भी कंपैरिजन किया अब तक वो कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में किया है। लास्ट क्लास में बताया था कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो निकाला जाता है कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में। तो कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में मैंने क्या कहा था कि यार ये कार्बन 12 का एक टुकड़ा लो, है ना, और कार्बन 12 के मतलब एक एटम के कितने हिस्से करने हैं, 12 हिस्से आपको करने हैं। तो ये हो गया इसका कौन सा, 12th पार्ट, कार्बन 12 का 12वां हिस्सा हो गया। और कोई भी एटम का या किसी भी एलिमेंट का एक जो है ना अपने पास एटम, वो इसके 12वें हिस्से से कितने गुना ज्यादा हैवी है, वही बताता है क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे ऑक्सीजन का 16 है, इसका मतलब ऑक्सीजन का एक एटम इस 12वें हिस्से से जो कितने टाइम्स ज्यादा हैवी है, 16 टाइम्स जो है वो ज्यादा हैवी है। यही मतलब होता है इसका। अब देखो कि भाई इसके 12वें हिस्से का मतलब क्या है। कार्बन जो होता है ना वो 6 कार्बन 12 होता है। आप देखो प्रोटॉन कितने होते हैं इसके पास, प्रोटॉन हो गए 6, न्यूट्रॉन भी कितने हो गए 6, और दोनों मिला के कितने हो गए 12, जिनको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियन बोलते हैं, जिनको नंबर ऑफ न्यूक्लियन बोलते हैं। और आप ध्यान से देखना जो नंबर ऑफ न्यूक्लियन है वो कितने, 12। और अगर हम मास की बात करें तो भैया इसका मास हो जाएगा 12 न्यूक्लियन के बराबर। और आपने जब क्या कर दिया, इसका 12वां हिस्सा लिया, मतलब कार्बन 12 का जो मास होता है ना, कार्बन 12 का मास होता है कितना, 12 न्यूक्लियन के इक्वल। और जब हम इसके 12वें पार्ट की बात करते हैं, जब हम इसके 12वें हिस्से की बात करते हैं, तो जो है वो इसका 12 न्यूक्लियन का 12वां हिस्सा कितना हो गया, 1 न्यूक्लियन, है ना। तो ये वास्तव में जो 1 AMU होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। क्लियर है बात। तो ये एक न्यूक्लियन के मास को रिप्रेजेंट करता है। ये ध्यान में रखना कि द मास ऑफ 1 न्यूक्लियन इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी। और ये जो है वो एक प्रोटॉन के इक्वल होता है, या अप्रोक्स एक प्रोटॉन के इक्वल होता है। हालांकि बहुत ही थोड़ा सा इनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो दिस इज द मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियन का मास है ना। तो ध्यान में रखना, एक AMU का मतलब है एक न्यूक्लियन का मास, और कार्बन 12 के 12वें हिस्से का मतलब भी क्या है, एक न्यूक्लियन है, कि हम एक न्यूक्लियन के कंपैरिजन में किसी भी एटम को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब देखना कि एक और हमारे पास जो है वो एटॉमिक मास होता है, कि दो तो हमने पढ़ ली है, एक तो पढ़ लिया रिलेटिव एटॉमिक मास, एक हमने पढ़ लिया एवरेज एटॉमिक मास। अब एक और है जिसको हम बोलते हैं भैया जी ग्राम एटॉमिक मास। अब ये ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, तो देखना जरा, नेक्स्ट हेडिंग इज ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, शॉर्ट में मैं इसको बोलूंगा GAM। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर हम क्या करते हैं, जो एटॉमिक मास है ना उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिखूंगा इफ एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स। ठीक है, तो भैया उसी को हम क्या बोलेंगे, देन इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है ना, देन इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास।
तो उसी को जो है वो हम क्या बोल देते हैं, एक तरीके से ग्राम एटॉमिक मास बोल देते हैं कि अगर आप एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो तो उसको जो है वो क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास हम बोल सकते हैं। अब आप समझना कि ग्राम एटॉमिक मास जो है, अगर इसी को हम यूं समझे कि जैसे एग्जाम्पल के लिए अब 3 हो गए ना हमारे पास, 3 चीजें हो गई। अब 3 चीजें हो गई तो कंफ्यूजन तो हो ही सकता है कि कौन सा क्या है। तो आप ध्यान से समझना है इसको। जैसे मैं ये एक तो ये बोलता हूं कि यार एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, है ना। एक तो आपने बोला कि भैया ये है 16, क्लियर है बात। एक सेम लाइन मैंने लिखी, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर मैंने लिखा 16 AMU, ठीक है। मतलब पहले वाले में तो कोई यूनिट नहीं है, दूसरे वाले में 16 AMU, वैल्यू सेम है, और तीसरे में जो है मैंने लिखा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, और ये हमने कर दिया भैया जी 16 ग्राम, है ना। तो ये 3 लाइन है अपने पास, और तीनों जो है वो वैल्यू तीनों में सेम है, लेकिन तीनों का मतलब जो है वो क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। सबसे पहले वाला आप देखना कि सबसे पहले वाला जो है 16 और क्या लिखा आगे, केवल ग्राम, मतलब 16 के आगे कुछ नहीं लिखा है। तो भैया अगर कभी भी एटॉमिक मास के आगे कोई यूनिट वगैरह कुछ भी नहीं लगी हुई है तो इसका मतलब यह है कि ये रिप्रेजेंट करता है ना, ये दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास, ये रिलेटिव एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। क्या आपने बोला ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16 है, तो मतलब केवल 16 बोला है तो ये है रिलेटिव एटॉमिक मास, क्लियर है बात, है ना। क्योंकि रिलेटिव जो चीज होगी ना उसकी कभी कोई यूनिट नहीं होगी। जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास हमने कैसे लिखा था, ऊपर तो क्या आया था, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, नीचे क्या आया था, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, है ना, और डिवाइड बाय 1/12 या डिवाइड बाय उसके 12 टुकड़े किए हमने। तो आप देखो कि ऊपर भी मास नीचे भी मास, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब भी रिलेटिव चीज कोई भी आती है तो रिलेटिव चीज की कोई यूनिट नहीं होगी। तो अगर केवल 16 लिख रखा है तब तो क्या है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। फिर देखो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU, अगर आपने AMU लगा दिया, वैल्यू सेम, तो भैया इसका मतलब अब ये होगा कि दिस इज द मास ऑफ, या फिर इसको यूं बोलो कि दिस इज द एक्चुअल मास ऑफ, है ना, दिस इज द एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। भैया जी ये जो है ना वो ऑक्सीजन के एक एटम का एक्चुअल मास होगा, है ना, ये ऑक्सीजन के एक एटम का क्या होगा, एक्चुअल मास होगा। फिर आप देखो आगे लिखा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। अब यार ग्राम लगा दिया, वैल्यू सेम है, AMU हटाओ ग्राम लगाओ, तो भैया यहां पर ये जो है वो अब रिप्रेजेंट करेगा इसका ग्राम एटॉमिक मास, दिस इज द ग्राम एटॉमिक मास, ये ग्राम एटॉमिक मास है। और ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है, तो ये होता है भैया द मास ऑफ Na एटम्स, और Na का मतलब हो गया भैया यहां पर अवोगाद्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.02 × 10⁻23, ठीक है। तो भैया ये हमारे पास है कि यार अगर आप केवल AMU हटा के ग्राम लगा दो ना तो इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है कि AMU में तो है कि भाई वही वैल्यू सेम रहेगी, जैसे 16 AMU है तो वो इसके केवल एक एटम का मास है। आप चाहे तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको ग्राम में कन्वर्ट करूंगा, अभी हमने एक AMU की वैल्यू देखी थी कितनी, 1.6 × 10⁻24 ग्राम, तो इसको आप 1.6 × 10⁻24 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास ऑक्सीजन के एक एटम का मास ग्राम में आ जाएगा। और अगर आपको ग्राम एटॉमिक मास लिखना है तो वैल्यू सेम रखनी है 16, बस AMU हटा के ग्राम लगा दो, और जैसे ही ग्राम लगाओगे तो भैया ये इसके कितने एटम्स का मास हो जाएगा, ये अब इसके अन्य एटम्स का मास हो जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। आई होप मेरी बातें समझ में आ गई होगी आपके। अब